हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आप चैप्टर 11 अपना फोर्स एंड प्रेशर। इससे पहले मैं 5 चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर जो 4 चैप्टर हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के थे, 5th एक्स्ट्रा करा दिया था। अभी 11th चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। उसके बारे में देखो, फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को पुल या पुश करते हैं, मतलब खींचते हैं या धक्का लगाते हैं, तो एक एक इफ़र्ट पैदा होता है। उस इफ़र्ट को ही फोर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने ड्रॉअर को खींचा, पुल किया, उसको पुश किया, तो हमने उसके ऊपर एक इफ़र्ट्स लगाया। वो एफ़र्ट ही क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है, जो हम एफ़र्ट्स इसके ऊपर लगा रहे हैं। हम बात करते हैं अगर हमने फोर्स लगाया तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स पैदा हुए। तो यहाँ पे बेटा मेन 4 बातें पैदा होंगी भाई। या तो उसकी शेप बदलेगी, या उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, या रुकी हुई ऑब्जेक्ट चलेगी, या चला हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो हम एक एक करके उस पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि फोर्स कैन मेक द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, स्टॉप या स्टेशनरी। मतलब फोर्स जो है वो चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो मतलब वो ब्रेक लगाना क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉल को देख लो। बॉल जो है अगर आप रोल करके ग्राउंड पे डालोगे, कुछ समय बाद वो रुक गई, तो वो किसकी वजह से, फोर्स की वजह से ही रुकी है। दूसरा होता है बेटा चेंज द डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे अगर मान लो गाड़ी अपनी रास्ते में चल रही है, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, मतलब कोई रुकावट आ गई, तो हमें डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये चेंज कर देता है डायरेक्शन। तीसरी बात होती है स्पीड चेंज करना। स्पीड में भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये डिपेंड करता है। अगर मान लो स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, सीधा रोड है, और उसके ऊपर कोई भी ट्रैफिक नहीं है, तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज़ करती चली जाएगी, मतलब आप उसको बढ़ाओगे। लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है, जैसे बिजी रोड आ गया, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी पे ब्रेक्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। फोर्थ स्टेप होता है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। ये कब होगा, आपने देखा हो जब आटा गूंथते हैं अपन, मतलब नीड द डफ, आटा गूंथना, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपने पहले उसकी बॉल्स बनाई, बॉल को आपने चपाती में रोल कर दिया। ठीक है, तो शेप चेंज होगी। इसके अलावा आप बैलून को इन्फ्लैट करते हो। इन्फ्लैट का मतलब फुलाना। जब गुब्बारे को फुलाते हो और उसको दबाते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। इसके अलावा रबर बॉल देखी होगी, आप उसको स्क्वीज़ करते हो, दबाते हो, तो उसकी भी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, शेप चेंज का मतलब इफ़ेक्ट हो गया। तो ये 4 इफ़ेक्ट हम यहाँ पे क्लियर हो गए हमें। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि हाउ इज़ फोर्स कास्ट। फोर्स जो है वो कैसे पैदा होता है। फोर्स पैदा होता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन, मतलब इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट और उनके बीच में इंटरेक्शन, खिंचाव जो है, वही चीज़ क्या पैदा करता है, इंटरेक्शन ही क्या पैदा करता है, फोर्स पैदा करता है। फोर्स व्हाट हैपन व्हेन द फोर्स मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अगर एक ही बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मान लिया सिंगल बॉडी है और उस पर एक से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, जैसे इधर से भी इधर से भी, तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ बेटा 2 बातें होंगी। मान लो आपने फोर्स लगाया दोनों साइड, मान लो यहाँ से आपने 5 न्यूटन, मतलब यहाँ पे 2 बातें। एक तो क्या, अगर आपने फोर्स इसके ऊपर अगर सेम डायरेक्शन में लगाया, जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया और सेम डायरेक्शन में ही आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे ये 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों का सम हो जाएगा। मतलब हमने इसको F1 मान लिया, ये F2, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। ठीक है, और अगर मैंने इसी बॉडी के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, अलग अलग डायरेक्शन में लगाया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। मतलब जैसे हमने कहा इस बॉडी पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स तो ये लगाया और 3 न्यूटन फोर्स ये लगाया, तो मेरा 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन कितना बचा, 2 न्यूटन फोर्स। तो फिर दोबारा सुनो, अगर एक ही बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं तो क्या होता है, अगर हम सेम डायरेक्शन में लगाते हैं जब, तो फोर्स जो है हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, उनका सम। और अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आता है, उनका डिफरेंस। अब इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास फोर्स के आगे इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कब होगा, अगर मान लो एक बॉडी पे आप 2 फोर्स लगा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन है, और दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इफेक्ट को, तो वो क्या कहलाएगा,
कैंसिल करना मतलब जीरो होना फोर्स, तो क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। मान लिया आपने 6 न्यूटन लेफ्ट साइड से लगाया, 6 न्यूटन राइट साइड से लगाया, तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो पीछे कंडीशन पड़ी थी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इनका सबट्रैक्शन हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस जीरो। इसका मतलब अगर दो इक्वल फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, एंड रिजल्टेंट फोर्स ही क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। दूसरी चीज़, अगर बॉडी जो है उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में बट अनइक्वल फोर्स लगा रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स उनका डिफरेंस होगा और वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगा, तो वो कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाएगा आपका, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या हुआ, अनबैलेंस। अगर ये बॉडी जैसे आपने देखी, मैंने 6 न्यूटन इधर से लगाया लेफ्ट साइड से और 2 न्यूटन मैंने राइट साइड से लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स अपना कितना हुआ, 6, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन थी तो क्या हो गया, डिफरेंस, 6 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन तो 4 न्यूटन। ये नॉन जीरो है ना, ये जीरो के इक्वल नहीं हुआ, जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स। डेफिनेशन क्या हुई, इफ़ टू अनइक्वल फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट फोर्स वुड नॉट बी जीरो, ठीक है, देन इट इज़ सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको।